कई प्यासी आत्माओं की शांति का जुगाड़ लंदन में मिलती है भाई साहब। रक्कासा से मिलने उसके कोठे पे चले जाते हैं। 5 कानून जिनके कंजम्पशन को रोकने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द एम्प्टी बॉटल्स, खाली बोतलें। और जैसा कि कहते हैं कि ईच एम्प्टी बॉटल हैज अ स्टोरी, और हमारे पास तो ना बॉटल्स की कमी है ना कहानियों की। तो आज कौन सी एम्प्टी बॉटल हम दोबारा खोलेंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी शैल रीओपन द एम्प्टी बॉटल ऑफ दिस ओल्ड टॉम जिन। गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूं रोज़े अब्रो शबे महताब में। तो साहब, कहानी यह है कि ये तो हमें अंदाजा था कि गालिब की शायरी और उनके इश्क के पीछे हाथ रोज शाम को पी जाने वाली शराब का था, लेकिन वो शराब क्या पीते थे, दिस ऑलवेज रिमेन्ड अ मिस्ट्री। गालिब मियां जो है वो रोज शाम को बल्ली मारा की अपनी हवेली से निकलते थे, मसीते के यहां कबाब खाते थे, 3 पैग ओल्ड टॉम के लगाते थे और फिर अपनी प्रिय रक्कासा से मिलने उसके कोठे पे चले जाते थे। If old Tom had any part in Ghalib's poetry, I had to try it. Ghalib used to have it with flavored rose water, and कहा जाता है कि उनका जो फेवरेट स्नैक जो चखना था वो सॉल्टेड आमंड्स, मतलब नमकीन बादाम थे ओल्ड टॉम के साथ। So I kept looking for it, could not find it in Delhi. फिर पता लगा कि लंदन में मिलती है भाई साहब ओल्ड टॉम। लेने तो लंदन जाने का कुछ बात बच नहीं सकती थी, और उस वक्त लंदन से कोई जान पहचान वाला आ भी नहीं रहा था। मन मसोस के बैठ गए कि भाई पता नहीं कब मिलेगी। तो पता लगा कि एक फ्रेंड ऑफ माइन वाज ट्रैवलिंग टू यूके फॉर अ मंथ, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर अ मंथ आई हैड इन माय हैंड्स दिस ब्यूटीफुल बॉटल ऑफ ओल्ड टॉम जिन कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। What's in the name, said the great bard, and it couldn't be just a coincidence कि जब मुझे ये ओल्ड टॉम जिन मिली तो ये मिली उस डिस्टिलरी से बनी हुई जिसका नाम था पोएटिक लाइसेंस। The distillery says about itself on its website, all we ask is you lift up your wild spirit and listen to your inner poet. If you can't write it down, then live it and drink it down. It's how we've got to where we are today. This classic, originating from the mid-1800s, delivers a sweeter and more peppery taste in comparison with dry gin. The sweet taste is nurtured from botanicals alone, while the flavor and color comes from the oak casks. The inclusion of rose petals infuses a distinct character to the sweetness as well as a slight rose gold tinge. गालिब साहब भी इसे फ्लेवर्ड रोज वाटर और नमकीन बादामों के साथ ही नोश फरमाते थे। वाह वाह। और भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, the third story out of this empty bottle is that of the drink itself. So what is Old Tom Gin and how did it come about? How did it come into existence? जिन क्रेज के बारे में सुना है? The gin craze was a period in the early 18th century when the consumption of gin increased rapidly in Great Britain, especially in London. मतलब हाल ऐसा था कि सारे लंदन वाले जो है वो जिन के पीछे पगला गए थे, और इतने पगला गए थे कि पार्लियामेंट हैड टू पास 5 major acts in 1729, 1736, 1743, 1747 and 1751 designed to control the consumption of gin. समझ रहे हैं आप? 5 कानून जिन के कंजम्पशन को रोकने के लिए। खैर, जिन क्रेज की डिटेल्स फिर कभी,
फिलहाल कहानी है ओल्ड टॉम जिन की। ओल्ड टॉम जिन is slightly sweeter than London Dry, but slightly drier than the Dutch Genever. Thus is sometimes called the missing link. There are quite a few stories about the origin of the name Old Tom. मतलब पिछले 250 साल में हर क्रिएटिव आदमी ने कोशिश की कि ओल्ड टॉम के ओरिजिन को लेके कोई ना कोई एक आध कहानी तो बना ही दे। एक कहानी तो ये भी है कि once a tom cat fell into a vat of gin, giving this gin the name. मतलब सोचिए कि एक बिल्ली जो है जिन में गिर गई और नाम पड़ गया ओल्ड टॉम। One commonly heard story is that of Captain Dudley Bradstreet, who basically found a way to bypass the Gin Act of 1736. What he did was that outside his window, he hung a sign featuring an old tom cat. कहते हैं कि लोग उस बिल्ली के मुंह में पैसे सिक्के डालते थे, and after receiving the coins, Bradstreet would pour a shot of gin through a pipe from under the cat's paw, where there was a slot. कई प्यासी आत्माओं की शांति का जुगाड़ था यह, और शायद इसी से ओल्ड टॉम नाम पड़ा। But the story that comes across as most believable is the story of a distiller called Thomas Chamberlain and his apprentice Thomas Norris. दोनों का नाम थॉमस था, ये बात गौर करने वाली है, ध्यान दीजिएगा। Thomas Chamberlain worked at Hodges Distillery teaching Norris his ways. Cutting the long story short, कहानी ये है कि चेम्बरलिन भैया कहलाए ओल्ड टॉम और नॉरिस भैया कहलाए यंग टॉम। How do we know this? This can be seen when Norris, young Tom, completed his apprenticeship. He opened a gin palace in Great Russell Street, Covent Garden. The gin that he sold at that time was called Old Tom. नाम कहीं से भी आया हो, बिल्ली से आया हो या थॉमस भाई साहब से आया हो, ओल्ड टॉम की हल्की मिठास और सुरूर का कोई मुकाबला नहीं है। TB ratings for Old Tom is 4 out of 5 because of the history attached with it. Also the fact the flavor in this gin is added from rose petals. And Ghalib had it. So next time when you go to London, or somebody else goes to London or is going there, get your bottle of Old Tom gin, enjoy the rose flavored gin, take in the aroma, अपने अंदर के शायर को जगाइए, और ना जगा पाए तो गालिब को सुनाइए, क्योंकि मैं और बज़ में मैं से यूं तिश्ना काम आऊं, अगर मैंने की थी तौबा, साकी को क्या हुआ था। Cheers.